अमर अब्दुल्ला साहब को इस विषय में वक्तव्य देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। वो किसी ऐसी बॉडी को हेड नहीं करते हैं। और ये जो मेडिकल कॉलेज है वो JNK गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, यहाँ पर उनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आता है कोई। ये श्राइन बोर्ड का है, तो श्राइन बोर्ड इसका करेगा। हम एक पटिशन साइन करेंगे, पटिशन बनाएंगे, जो जम्मू कश्मीर के जितने भी संगठन हैं और प्रबुद्ध नागरिक हैं उनके द्वारा साइन की जाएगी। ये पटिशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम अपने हमारे आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हेल्थ मिनिस्टर को ये पटिशन यहाँ से साइन करके की भेजी जाएगी, और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से हमारे आगे आगे कार्रवाई होती है। हम चाहते हैं कि इसका निर्णय तुरंत हो। लिखा है किसने आना है, किसने जाना है, वहाँ पर ऑल इंडिया लेवल की सिलेक्शन होती है, वो स्टेट लेवल की सिलेक्शन नहीं होती। जैसे कि आपको मालूम है कि अपनी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा एक कॉलेज चलाया जाता है, जो कि सनातन धर्म द्वारा जो भेंट वगैरह चढ़ती हैं अपने माता वैष्णो देवी मंदिर में, उसके द्वारा स्पॉन्सर, उसकी डोनेशन से चलता है। वहाँ पे कुछ एक एडमिशन्स का मुद्दा आया, जिसमें 50 टोटल वैकेंसीज निकाली गई, और उन वैकेंसीज को जो अच्छे मेधावी छात्र हैं सभी को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वो क्यों उसको गुप्त रखा गया, इसके बारे में हम तो नहीं कुछ भी कह सकते हैं, या आप मीडिया के लोग अच्छे तरीके से इसकी छानबीन कर लोगे कि क्यों रखी गई। लेकिन 50 में से 42 वैकेंसी एक ही समुदाय विशेष को दी गई, जो कि हमारा ये नहीं होना, हमें चाहिए कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो उससे हम बहुत आहत हैं। और दूसरा ये है कि जो अपना मेडिकल कॉलेज है वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया जाता है, वो सनातन धर्म के लोगों के द्वारा दी गई डोनेशन है, तो उनकी भी किसी हद तक आस्थाएं हर्ट हुई हैं। वो चाहते हैं कि इसका खर्चा उन्हीं के ऊपर हो, और उनका सुझाव यही है कि अगर आप चाहते हो तो हमारे वेद पुराण इतने पुराने हैं, उनके लिए गुरुकुल खोलिए, वहाँ पर उनका रिसर्च वर्क करिए, वहाँ पर उनको वो शिक्षा दीजिए। आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत सी ऐसे जगहों पर हुआ है बाहर के देशों में, US, लंदन, बाकी देशों में हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें से कुछ चीज़ें चोरी की जाती हैं, उनको वो अपना पेटेंट लगा करके दुनिया में बेच देते हैं। लेकिन अगर हमारा साहित्य इतना पुराना है, हमारा इतिहास इतना पुराना है, तो क्यों ना वैसे ही इंस्टीट्यूट खोले जाएं, ताकि हम अपनी जो हमारी धरोहर है उसको बचा करके रख सकें।